अभी तो अपन को भरोसा ही नहीं है कि परिणामों का फल आता है। अभी अंदर लगता नहीं है कि वास्तव में फल आता है। ये जो वर्तमान में मेरी दशा है, ये कर्म पूर्व किए गए खोटे उनकी दशा है, लेकिन अंदर कहाँ लगता। अभी वर्तमान में क्या लगता, मैंने पढ़ाई नहीं करी ना, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया ना, मैंने ये नहीं किया ना, वरना मेरे पास आज पैसा होता। अरे कैसे देता, ये पूर्व कर्म का उदय तो तेरा है ना। भाई जी, हम दिल्ली आ गए, अभी भिंड में रहते तो अपन क्या कहते, हम सागर में गांव में रहते तो क्या करते, क्या करते, कौन करता, उदय था तो आना था, आ गए। और आज भी भिंड में रह रहे होंगे ना आपके दोस्त वगैरह, आपकी बराबरी के सब रह रहे। अब वो कह दोगे यार तुम बड़े होशियार निकले, अरे अपन को लगता है अपन होशियार है, होशियार होशियार कुछ नहीं, ये कर्म का खेल है ये सब है। वो श्रीपाल जब कुष्ठ रोग दूर हो गया तो अब पैसा नहीं हाथ में, रोग तो दूर हो गया, पैसा ही नहीं, तो अपनी पत्नी से बोला कि मैं पैसा कमाने जाता हूँ विदेश, ठीक है कि नहीं, तो विदेश से पैसा कमा के लाऊंगा। तो गया तो वहाँ समुद्र पार कर गया, क्योंकि जहाज नहीं था तो कूद गया। अब देखना, तो वहाँ पे एक राजा ने आदमी बैठा रखा कि जो समुद्र पार करके आवे मेरी लड़की की शादी उसी से करनी। अब वो समुद्र पार करके आया तो बोले आप वेलकम, स्वागत। उसने कहा काहे का वेलकम, बोले आपका इंतजार था, चलो शादी कर दी, राजा बना दिया। अब यहाँ पे मैना सुंदरी का क्या हो रहा, पहले तो कौड़ीपति, उसका दुख भोगा, अब वो तो वहाँ शादी वादी करके रचपच गया, और जो फिर तो परेशान, बोलो याद ही नहीं आवे है। तो ये कहानियां बताती हैं कि भैया जी उदय की विचित्रता है ये सब। सीता को शादी के बाद क्या क्या कष्ट सहने पड़े, कभी पुण्य, कभी उदय जाने ही नहीं, कभी सुख जाने ही नहीं, कष्ट 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 कष्ट। तो फिर इससे कहाँ क्या मिलता है कि किसी को दोष मत दो, लड़ाई झगड़ा मत करो, आर्त रोध ध्यान मत करो, ये कर्म हमने ही खोटे किए थे। ये उदाहरण मिल गए, इस सिद्धांत में समझ में आया कि वास्तव में इसी जीव की वो थी चेलना, महावीर की मौसी, तो चेलना की क्या दुर्दशा हो रही है, तो बड़ी करुणा आ रही है, अरे 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 क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उसने पिछले जन्म में उठा के देखोगे तो उसने ऐसे काम करे थे जिससे ऐसा कर्म बंद हुआ था। तो अभी अपन को लगता है, और सुनो ये पंच परावर्तन में ऐसा कोई संयोग नहीं है जो हमने नहीं किया। आप और मास्टर जी अपन को लगता है ना अपन इसी जन्म में मिले, नहीं, हर जन्म में जन्मों जन्मों से संयोग मिलते बिछड़ते तब जाके वो द्रव्य परावर्तन होता है। द्रव्य परावर्तन माने ऐसा कोई संयोग नहीं, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसके संपर्क में तू आया नहीं। बोलो, सबके संपर्क में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं, ऐसा कोई भव नहीं जो संसारी जीव ने न किया। इसीलिए ये मत सोचा करो अरे साहब कुछ नहीं, ये जिनके साथ तुम एग्रीमेंट कर रहे हो वो एग्रीमेंट होता जा रहा है। अब मंदिर में अपन है मान के चलो, यहाँ किसी के प्रति कसा है, किसी के प्रति रहा, अपन को लगता है अरे नहीं, वो एग्रीमेंट बनता चला जाए। अब वो जीव, अब वो पारसनाथ का कमठ देखो, पारसनाथ ने तो छोड़ दिया, कमठ नहीं छोड़ता। इसलिए भैया ये कसाय भाव मत करना, जो पसंद नहीं है दूर चले जाना, हट जाना, लेकिन वहाँ बैठ बैठ के कसाय मत मारना।